हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पहले ही अटेम्प्ट में थ्रू सेल्फ स्टडी कैसे एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। क्योंकि कंपटीशन में तो बहुत सारे लोग उतरते हैं, बट सिलेक्शन तो कुछ ही चंद लोगों का हो रहा है। तो ये फ़र्क क्यों हो रहा है? बाकी लोग क्या गलती कर रहे हैं जो सामने नहीं आ रही? और मटेरियल भी हर जगह अवेलेबल है। इसका मतलब जितने भी कंपटीशन में लोग हैं, जो भी अपने कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, मटेरियल तो वो सेम ही अवेलेबल है सबके पास। और सभी उस मटेरियल को गो थ्रू करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो प्रॉब्लम बेसिकली अप्रोच में है। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की अलग है और जिनका जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनकी अलग है, या कह सकते हैं गलत है। तो या तो हम मान लें कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो लोग पहले से ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और स्किल्ड हैं, कि भाई उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा और बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। तो लकीली आपके लिए मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। और इसी वीडियो में आज हम वो जो टेक्निक्स हैं, जो गलतियां बाकी लोग कर देते हैं और आपको नहीं करनी है, वो मैं आपसे इसमें शेयर करने वाला हूँ। अब बात आ जाती है कि वो लोग जो प्रिपरेशन में चलो सिलेक्शन ले गए पहले ही, और दूसरे कैटेगरी के लोग जो 1 साल 2 साल 3 साल लगा लो प्रिपरेशन का दौर निकाल चुके हैं, फिर उन लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि प्रिपरेशन करने में और एग्ज़ाम देने में, उस दिन जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। और यही जो फ़र्क है ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर देता है। तो वो लोग जो तैयारी में अपना इतना सिग्निफिकेंट टाइम दे चुके हैं, उनको जब ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है अपने एक्सपीरियंस से, तो वो उसी एक्सपीरियंस को अपने पेपर अटेम्प्ट करने में और रिवीजन की टेक्निक्स में और फर्दर कोई नया टॉपिक अगर वो सीखते हैं या जो भी है उसमें अप्लाई करते हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन हो पाता है। और वहीं जो नया स्टूडेंट, जो नए एस्पिरेंट्स आते हैं, और जब वो लोग उनसे पूछते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट से कि आपकी अप्रोच क्या रही, कौन से मटेरियल आप फॉलो करते थे, कैसा आपका टाइम टेबल शेड्यूल था, तो वो लोग वो चीज़ें तो शेयर कर देते हैं, बट वो जो की फैक्टर्स थे जिनका यूज़ करके उन्होंने अपना सिलेक्शन लिया है, वो लोग कभी नहीं बताते हैं। आप किसी से भी जाओ पूछोगे, वो आपको बता देगा कि भाई दिन में मैं इतने इतने घंटे पढ़ता था, इस टीचर से पढ़ता था, इसका मटेरियल यूज़ करता था। बट भाई फ़र्क तो उसके पेपर देने में है ना, और उसने कौन से सेलेक्टिव स्टडी यूज़ की है, उस वजह से उसका सिलेक्शन हुआ है, वो चीज़ कोई नहीं बताता है। और यही चीज़ें मैंने और मेरे कोलीग्स ने जब अब डिस्कस की तो सबकी टेक्निक्स सेम निकल के आई, जिसका यूज़ करके मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने भी ऐसे ही कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जो कि कैट हो, एफ कैट हो, डिफेंस हो, CGL हो, इनको क्लियर किया है। तो मेरी तो जर्नी पूरी हो गई है, तो मैं इसीलिए वो चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और मैंने वही सब सारी प्रिपरेशन टेक्निक्स, हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम, क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका, वो सब एक PDF फाइल में कंपाइल कर दिया है। तो बेसिकली उसमें मैंने शेयर की हैं कि जो भी आप मटेरियल गो थ्रू कर रहे हो, अब जाहिर सी बात है उसको पढ़ने के बाद आपको रिटेन भी करना है, भूलना नहीं है। वरना अगर बार बार वही चीज़ रिवाइज करते रहोगे तो प्रैक्टिस कैसे करोगे और नई चीज़ कैसे सीखोगे। तो उसमें मैंने शेयर किया है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। और यही अप्रोच बिल गेट्स, नाम सुना होगा आपने, वही यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच सॉल्व करने में। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उनकी भी यही है। ये भी मैंने उसमें लिखी है कि किस तरीके से आपको अपना जो भी मटेरियल पढ़ना है, कैसे, दूसरा
कि पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। बहुत लोगों के साथ ये कंप्लेंट है कि उनको याद नहीं रह रहा है। भाई इतना सारा सिलेबस है, जीके बहुत ज़्यादा हो गया है, या मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या अलग अलग टेक्निक्स हैं, अप्रोचेस हैं अलग अलग क्वेश्चंस की, भूल जा रहे हैं, इसको लगाएं या उसको लगाएं। तो उसमें मैंने वो भी शेयर किया है कि मेमोरी, वो बेसिकली तरीका ही ऐसा है पढ़ने का कि आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें याद रहेंगी। तो आप पहले ही भीड़ से अलग हो जाओगे, क्योंकि आपका जो पढ़ने का जो तरीका है वो मैंने प्रो लेवल का, पहले ही प्रीमियम लेवल का बता दिया कि इस अप्रोच को आपको तो कैसे पढ़ना है, वो मैंने उसमें पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, आप देख लेना। और मेमोरी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो यहाँ आप पहले से ही क्रीम में आ गए। अब तीसरी चीज़, एक टाइम पे आपकी परफॉर्मेंस का लेवल स्टक हो जाता है, रुक जाता है। आप सोचते हो कि मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं और मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ करें। तो उस चीज़ से डील करने के लिए जो आपके हैबिट पैटर्न चेंज करने हैं वो भी मैंने उसमें शेयर किया है। वो बेसिकली हमारा होता है कि जल्दी पढ़ने पे डिपेंड करता है कि जो भी आपके सामने क्वेश्चन या जो पैसेज वगैरह है उसको आप जल्दी से कैसे रीड कर लो, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा उसका बुलेट पॉइंट्स, और जल्दी आप उसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दे सकोगे। वो भी चीज़ मैंने उसमें लिखी हुई है। और चौथी बात आती है, पहले इसी पे और बात कर लेते हैं। ये जो है ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैंने वो भी डिटेल्ड लिख दिया है कि आपको कैसे अपना हैबिट पैटर्न चेंज करना है। आप पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें मैंने डिटेल लिखा हुआ है कि कैसे मटेरियल को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप उसको जल्दी से डिकोड कर पाओ और जल्दी से उसके सॉल्यूशन की तरफ पहुँच जाओ। ये आपकी स्पीड एनहेंसिंग टेक्निक हो गई, क्योंकि आपके टीचर और वो तो बस यही कहते हैं बार बार प्रैक्टिस करो, बट उसका एक तरीका होता है कैसे पढ़ना है और कैसे प्रैक्टिस करना है, तब जाके स्पीड इंक्रीज़ होती है। क्योंकि वो यूज़ कर रहे होते हैं तो उनका सिलेक्शन हो गया होता, बट वो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो भी देख लेना। और चौथी चीज़ मैंने उसमें बात करी है कि बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि भाई घर पे या अपने कंफर्ट जोन में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है, बट पेपर वाले दिन या उस स्ट्रेसफुल माहौल में कहते हैं कि भाई दिमाग चलना बंद हो जाता है, या डर लग जाता है, या एंग्जाइटी हो जाती है, पैनिक हो जाते हैं, आता हुआ नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। वो चीज़ें स्पेशली मैंने और लिखी हुई हैं उसमें। तो पूरा कंप्लीट A to Z पढ़ना कैसे है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये स्पीड एनहेंसिंग टेक्निक्स, मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करने हैं, और जो ये आखिरी है कि सब कुछ करते हुए भी अगर एंग्जाइटी या पेपर में डर वर लग जाए, कहते हैं ना हाथ पैर चलना बंद हो जाता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है, एनवायरमेंट वो माहौल ही ऐसा होता है, आधा दिमाग वैसे ही नहीं चलता। तो उस बारे वो होता क्यों है, जब आप वो पढ़ लोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। भाई अब की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसा घर पे कर रहे थे वैसा ही आपको लगेगा कि वहाँ पे हम कर रहे हैं। तो और आप क्रीम लेवल में आ जाओगे, टॉप लोगों में आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा ऑलमोस्ट। और साथ ही साथ कैसे वो जो 6 से 8 महीने का पीरियड जो आप अपने एग्ज़ाम से पहले कैसे एक रोड मैप बनाया हुआ है मैंने, कैसे आपको अपना फोकस बनाए रखना है, कैसे नेगेटिविटी से डील करना है, कैसे ट्रैक पे रहना है, तो वो आपको बहुत काम करेगा। क्योंकि आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म ही इतने महंगे आते हैं भाई, कुछ पेपरों के तो 1500 रुपये के फॉर्म, 1000 रुपये के फॉर्म। फिर कोचिंग में जाते हो आप, किसी टीचर का कोर्स लेते हो या कोई बैच ज्वाइन करते हो, उसमें हज़ारों रुपये। तो वो सब करने के बावजूद बट आपको यही नहीं पता है कि भाई कैसी गाइडलाइन, किस रोड मैप पे चलना है, तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। इसीलिए मैंने वो सारा PDF में कंपाइल कर दिया है। बेसिकली आपका वो इंस्ट्रक्शन है कि कैसे आपको पढ़ना है। आप एक बार उसको पढ़ लोगे और फिर आप अपनी जर्नी पे लोगोगे प्रिपरेशन की, तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आएंगी तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली मैंने उसमें वो मेंशन की हुई हैं, क्योंकि वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी रखी हैं। मैंने भी उस प्रिपरेशन के दौरान जो भी चीज़ें सीखी और जो मेरे सामने प्रॉब्लम आई, यही जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस करी हैं। तो आपका ऑलमोस्ट 99% चांस है कि पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके जो साल
एक दो साल जो भी हैं बचेंगे कोचिंग के, पैसे जो इतने लगा दोगे, अगर आपको यही नहीं पता होगा किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है और प्रिपरेशन करनी है, तो जो जितनी भी आपकी मेहनत है कोचिंग की और उसमें जो आपने हज़ारों रुपए की फ़ीस भरी हुई है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ ये गलती ना करो। और PDF का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे जाके डाउनलोड कर लो और देख लो एक बार कि प्रॉपर वे क्या है, ताकि आपकी मेहनत का आपको फल फ्रूट मिल जाए। थैंक यू।